आदमी जब सुनता है उन वचनों को मान लेता है, अपने जीवन में उनको धारण करता है, उन पर चलता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जो कष्ट, दुख, पीड़ा हमारे कर्म के परिणाम होते हैं, जिसके कारण हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों की दवाई है सत्संग। सत्संग से बड़े बड़े पापी पार उतर गए। लेकिन ये वो रास्ता है, उस रास्ते पे जब चलते हैं तो इसमें बाधाएं बहुत आती हैं, बड़ी रुकावट आती है। अगर तुम कोई पाप कर्म या दूसरे काम करते हो तो शायद उसमें आपको कोई रुकावट ना आए, लेकिन भक्ति के रास्ते पे चलोगे, सत्संग के रास्ते पे चलोगे तो परेशानी आती है। इसीलिए ये भाई ने जो वाणी गाई ना, वाणी बहुत अच्छी थी। जिसने भी लिखी होगी बड़ी सोच के लिखी, और उसके जीवन में ऐसी कोई बाधा आई होगी। घटनाएं इंसान के जीवन में आती हैं, हृदय पे गहरी छाप छोड़ के जाते हैं, जो पूरी जिंदगी भर याद रखता है। तो उसने भी अपने उस दर्द और पीड़ा को बताया कि लोगों गुरु वल जाने नु ना रोको। गुरु की तरफ जब जाओगे, सत्संग की ओर जब जाओगे, भक्ति के रास्ते पे चलोगे, तो लोग जो बाधा उत्पन्न करते हैं उनके लिए ये बात कही है, और अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा कर देंगे। जिनके खुद के रास्ते अच्छे नहीं हैं, जिनके खुद के कर्म अच्छे नहीं हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, वही लोग आपको कहेंगे अच्छा अब तूने भी सत्संग में जाना शुरू कर दिया, अब तू भी राधा स्वामी हो गया, अब तू भी मोड़े के पास जाने लग गया क्या। ये किसी और की बात नहीं, मेरे साथ घटित ऐसी हुई है, तो मुझे ज़्यादा इन बातों में वो लगता है। बहुत लोगों ने कहा, अध्यापक था मेरे साथ के साथी अध्यापक थे, वो क्या करते हैं, बोला मोड़ा हो गया, अब तो मोड़ा हो गया। तो और लोग तो हों अगर, तो इस बात को वो उल्टा भी ले लें, क्रोध भी करें, लेकिन जब हो ही गए हों तो उनको कहने दो। इसलिए ये बात ये थी कि उन लोगों से कहता है कि अरे मूर्ख आदमियों, जब मैं गुरु की तरफ चलता हूँ, गुरु नाम ज्ञान का है, सुधार का है। गुरु नाम इस जीवन को इस काल की जेल से बचा के सदगुरु के चरणों में जाने का है। कि मैं उस ओर जाता हूँ तो तुम मुझे क्यों रोकते हो, क्यों बाधा पैदा करते हो। और इन चीज़ों के लिए तो मैंने कितनी पहाड़ियों में टक्कर मारी। पहाड़ों में टक्कर मारने का मतलब समझते हो, पहाड़ों के अंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, उनमें वो तलाश करने की कोशिश करी कि वो मालिक का रास्ता मिले, लेकिन वहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। वहाँ पूजा पाठ था। वहाँ जाके हमने पूजा पाठ की, उन मूर्तियों के दर्शन किए, उसे पवित्र स्थान के जाके हमें अपने विचारों में कुछ तब्दीली मिली, लेकिन वहाँ हमें ये बताने वाला, समझाने वाला नहीं था कि हम किस रास्ते पर चलें। पहाड़ों में टक्कर मारना, पानी में टक्कर मारना, पेड़ों को पूजना, हट करना, तप करना, कितनी ऐसी क्रियाएं हैं। तो कहा कि उन पहाड़ों में लाखों टक्कर मारी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। अब गुरु के रास्ते पर चलता हूँ तो तुम क्यों रोकते हो। लेकिन इस शरीर का बनना भी कुछ नहीं। आगे कहता है कि ये बात हमने जांच परख कर ली है, इस शरीर पशु के भी सारी चीज़ें काम आती हैं। पशु के हड्डी, चमड़ी, सींग, दांत, बाल तक, उनके सभी चीज़ें काम आने वाली हैं, परंतु इंसान की तो एक भी चीज़ काम नहीं आती। इसको चिता में जला देंगे, लाटे नहीं करेंगे सर।
लपट निकलेंगी इनमें जान बूझ के रात बना देंगे। कुछ नहीं बनना है शरीर का। कहता है शरीर में तो 9 दरवाजे लगे हुए हैं, तुम्हें चेतने की जरूरत है। वो 9 दरवाजे की भी नहीं, 10वां गुप्त दरवाजा, उस रास्ते पे चलो। क्योंकि गुप्त खजाना गुप्त है, कीमती चीज हमेशा गुप्त रखी जाती है, एक के सामने नहीं रखी जाती। और उस गुप्त चीज को पाने के लिए उसके रास्ते भी गुप्त हैं। इस शरीर में भी 9 दरवाजे तो बाहर लगा दिए, लेकिन उस चीज की तरफ, उस कीमती चीज को जो पाने के लिए 10वां दरवाजा जो गुप्त लगाया, उस रास्ते पे चलो। कुछ ऐसा उस वाणी में था कि उन चीज़ों में ना पड़ो तुम। ये जीवन का आखिरी अंत जब होना है तो कुछ नहीं, ये जंगल की मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी बने। तो इस मिट्टी से इतना प्रेम मोह ना करो। दुनिया के पदार्थ हैं वो भी सदा सुखदायी नहीं है, वो हमें कुछ नहीं देने वाले। किस लिए उनको इकट्ठा करते हो? कोठा कोठी बंगले कार, ये किसी काम के नहीं आने, सब छोड़ के जाएंगे। जब तक है तब तक मेरा मेरी मेर जमाए रखो, लेकिन है किसी की नहीं। जब वो नहीं है तो उनके ऊपर क्यों इतना इतराना, क्यों उनका इतना अभिमान करना, क्यों उनके लिए इतने अपने आप को उन चीज़ों के लिए उनमें फंसा देना, उनके बंधन में बंध जाना। क्योंकि उनको छोड़ते वक्त फिर दुख होगा, कष्ट होगा। आदमी को फिर अंत टाइम में वो चीज़ याद आएगी कि मैंने किस लिए किया ये काम। इसका अर्थ ये भी ना समझ लेना कि हम कुछ ना करें। करो, अच्छा करो, नेक करो, भलाई करो, दूसरे को सुख दो, खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो। ये जीवन का अर्थ मतलब होना चाहिए। खुद जियो का मतलब अपना काम करो, शांति से रहो, किसी के लिए तुम बाधा ना बनाओ, किसी के लिए कष्टदायी दुखदायी ना हो, और तुम भी जियो और उसके साथ साथ दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ मालिक अपने आप अच्छा करेगा, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। सत्संग तो रोजाना सुनते हो आदमी, एक बात भी अगर उसको लग गई, एक बात भी अगर उसको लगी दिमाग में, लगेगी किसको? जिसके साथ जो घटना घटी होगी उसको लग जाएगी। जिसको ये धक्के लगे होंगे, जिसको ऐसी परेशानी पेश आई होगी, वो इंसान समझ लेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात। धन इकट्ठा किया, किसी ने चोरी कर ली, किसी को अग्नि लगी, किसी की रोग बीमारी लग गया, डॉक्टर ले गया, आपको याद आ जाएगा कि बेकार ये पैसा इकट्ठा किया, किस लिए किया, क्या हुआ? चोर चोरी कर ले जाएगा तो किस काम आया? इसलिए जो मन इन चीज़ों में इतना लगाते नहीं। संतों की भाषा समझो, वो तो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया ना भूखा जा। ये संतोष है कि हे मालिक मुझे इतना ही देना कि मुझे मेरा काम अच्छी तरह से चलता रहे, और जो अगर कोई अतिथि मेहमान आ जाए उसको भी मैं 2 रोटी दे सकूँ, वो भूखा ना रहे। इतना ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा करूँगा तो वो क्या करेगा? ज़्यादा जितना होगा उतना ही वो हमें हम दूसरी ओर ले जाएगा। संग्रह जब करता है तो आदमी को फिर उसकी नीयत खराब हो जाती है, उसकी तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है, और वो फिर रुकता ही नहीं है। देखते नहीं हो क्या? जो ज़्यादा धनवान, ज़्यादा पैसे वाले हैं, रुकते ही नहीं हैं। चाहे वो गलत तरीके से आता है फिर भी उनके कोठे भरे पड़े हैं, गलत है फिर भी गलत काम में लगे रहते। ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है, क्यों ऐसा करता हो, तो छोड़, फिर भी नहीं छोड़ते। कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ती है उनकी, कहीं CBI वाले जाके पकड़ लेते हैं, कभी और कोई छापा पड़ता है, फिर वो निकालते हैं, उसमें बेकार चला जाता है। क्या किया? अगर उनको ठीक ढंग से रखता, ज़रूरत के मुताबिक रखता, फालतू था किसी को दीन, गरीब को, ज़रूरतमंद को देता तो कितना अच्छा था। कोई साथ लेके जाता ही नहीं है तो फिर उनसे सदुपयोग करो उनका। हमारे से ख़त्म ही नहीं होता, फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी
रुकते नहीं हैं। लेकिन ये बात कब याद आती है इंसान को? जब आती है जब वक्त हाथ से गुजर जाता है, आखिरी वक्त होता है, फिर सोचता है कि पूरी जिंदगी क्या किया। एक महात्मा थे, उनके बॉडीगार्ड था कहो या सहायक था, सेवक था, रात के टाइम जग रहा था। महात्मा लोग चाहे खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, हर बात उनकी होगी वो बस मालिक से संबंधित ही होगी। वो सुधार की, कल्याण की बात होगी, उनकी दूसरी ओर ध्यान ही नहीं जाता। वो हर समय किसी न किसी चिंतन में लगे रहते हैं। वो चिंतन अच्छा होता है, पर हित के लिए होता है, अपने हित के लिए होता है, प्रभु की याद में गुजारते हैं वो सारा समय। तो रात के समय उठे, वो उनको जाग आई, थोड़ी बहुत नींद के बाद में उठ जाते हैं, फिर नाम भजन में, प्रभु के चिंतन में, या उनका और भी जो भी चिंतन होगा वो इसी संबंध में होता है। तो उनके दिमाग में आई कि देखो मैंने जिंदगी में गुरु से नाम लिया, नाम की कमाई करी, बहुत करी, लेकिन और भी ज़्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि वो दौलत तो ऐसी है जिस पर ना कोई डाका पड़ता, ना CBI की रेड आती, ना कोई ED आती, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई यारे प्यारे रिश्तेदार कोई उसको बंटवा सकता है। नाम रूपी दौलत को कोई छीन नहीं सकता। गरीब अमीर का सवाल नहीं है, कोई भी वो भक्ति गेंद चौगान की भाव को ले जा। भक्ति तो चौगान की बाल पड़ी है, गेंद है, कोई भी ले जाए उसको। तो कहने लगे उसको, उसका नाम लेके बोला, रे फलाना भैया। बोले हाँ गुरु जी। बोला जो काम करना था वो नहीं किया, अमीर आदमी मेरे काबू में आ गए, अमीर आदमी आ गए, दूसरी बातों में पड़ गया, जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। समझ गए कि अमीर लोग आ गए, पैसे देने लग गए, बहुत पैसा आया, लेकिन मुझे जो काम करना चाहिए था, जो इस ढंग से हजारों गुना ऊंचा, अच्छा, सुच्चा और पक्का धन था, वो छोड़ के मैं इस धन में उलझ के रह गया, उसके चिंतन में। कहने का मतलब ये है कि असली धन जो है नाम का है। ये दुनियादारी का धन तो यहीं रह जाएगा, यहाँ रहते हुए तो काम आएगा, जरूरत है वो, लेकिन जरूरत के मुताबिक अपना करते हो, कमाते हो, मेहनत करते हो, तुम्हारा है, लेकिन है तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। उपयोग अपने लिए करो, सदुपयोग है उसको कल्याण के काम में लगाओ। जो कर सकते हो किसी दीन गरीब दुखी को दो, उसका बदले में तुम्हें अच्छा मिलेगा। लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। ये दुआई तो करते हो, परमात्मा से दुआई तो मांगते हो, क्या करते हो? प्रभु मेरे दुखों को हरो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे दुखों से बचाओ। अरे याद और किस लिए करते हो? ये चीज़ अगर नहीं तो प्रभु को याद ही नहीं करोगे। लेकिन नाम के लिए कभी याद नहीं करते, इसलिए संतों की शिक्षा है नाम की, नाम भक्ति की। जो भी कोई काम करते हो उसमें नाम की प्रमुखता होनी चाहिए। नाम की प्रमुखता हर काम में, हर सेवा में, हर तुम्हारे बोलचाल में, हर तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन के हर पल में वो होनी चाहिए। वो नाम है। कभी ये सोच लेते हो कि हम भाई थोड़ी देर के लिए नाम में या सुमरण करने के लिए या ध्यान में बैठ जाते हैं, उससे कुछ नहीं बनेगा। जीवन में अच्छे काम नहीं करते हो, मन तुम्हारा स्थिर नहीं है, भागते इधर उधर डोलते हो, और 2 मिनट सत्संग ध्यान में बैठ के कभी सोचते हो कल्याण हो गया, ऐसे कल्याण नहीं हो। कल्याण तुम्हारा तुम्हें खुद दिखाई देगा। जब नेक काम करोगे, दूसरे का हित करोगे, तुम्हारे मन में शांति, संतोष, धीरज आ जाएगा। यही धर्म है, यही कल्याण का रास्ता है। क्योंकि अच्छा करके जो तुम्हें सुख, शांति और संतोष मिलता है, वो तुम्हें लूट खसूट वो उटपटांग काम करने में नहीं मिलेगा। उनमें डरते रहोगे, हमेशा भय रहेगा आपको।
कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन उन ऐसे इस रास्ते पे चलते उनको भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? उनकी किसी भी चीज़ में उन्होंने धोखाधड़ी नहीं है। धोखा जब देता है तो इंसान का दिल वैसा ही बन जाता है, चोर हो जाता है, झूठा हो जाता है, कपटी हो जाता है, निंदक हो जाता है। ये बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। सही रास्ते पे जब चलता है तो ये नहीं। अक्सर देखा होगा गरीब आदमी सच्चा मिलेगा, सच्चा मिलेगा। क्यों? उसको पता है कि पिछले कर्म मैंने कुछ ऐसे किए होंगे तो ये मेरे साथ बीतती है, अब तो कम से कम अच्छा करूं। अब कुछ नहीं है, लेकिन एक जो हर चीज से परिपूर्ण है वो झूठ बोलते हुए देर नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचता ही नहीं, ईश्वर सोचता नहीं। वो तो आपको ही उपदेश देना शुरू कर देगा, चाहे वो खुद भी भ्रष्टाचारी होगा तो वह उपदेश देगा कि सच्चे बनो, अच्छे बनो। लेकिन कुछ भी है, अच्छी बात हमें सीख ही लेनी चाहिए। सत्संग हमेशा जीव के हित के कल्याण की बात बताता है, और इसलिए सत्संग में आते हैं कि हमारा जीवन का सुधार हो जाए। लेकिन वहाँ के भी जो नहीं सुधरता है तो वह सोच लेना चाहिए, जो तुम बात कहते हो कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था, वो भाग और नसीब तुमने खुद बिगाड़ा, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। गुरु की शरण मिलना बड़ी कठिन है, इसीलिए सारी दुनिया गुरु गुरु के गीत गाते हैं। गुरु होना चाहिए, पाखंडी नहीं, झूठा नहीं, कपटी नहीं, ठग नहीं, दुकानदार नहीं, व्यापारी नहीं, गुरु होना चाहिए। गुरु ज्ञान का ज्ञाता, गुरु बंधन काटने वाला, गुरु तुम्हारे कर्मों से मुक्त कराने वाला, वो गुरु है। और ऐसा गुरु मिल जाए तो भाग से आना चाहिए, सहज में तुम्हारे काम कर देगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।